नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आप कल्पना कर सकते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो कहता है कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं दिमागी नक्सली हूं, ऐसे व्यक्ति को सोनिया गांधी ने देश का गृह मंत्री बनाया था। आज एक ट्वीट आया। ट्वीट तो इनका पहले भी आया था, 16 अगस्त को भी आया था। प्रधानमंत्री ने जब लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सलियों के प्रपंच से बचने के लिए कहा था देशवासियों से, उसके अगले दिन भी इनका एक ट्वीट आया था, लेकिन उस पर जरा बाद में आएंगे। आज जो इनका ट्वीट आया है, वो जरा देखिए क्या कहते हैं। आई एम प्राउड टू बी ए दिमागी नक्सल। ये इनका और इनका जो दूसरा बयान था, वो भी 16 तारीख का था। ये आप देख सकते हैं कि साहब, न्यू वेरिएंट ऑफ ओल्ड बीजेपी, अर्बन नक्सल के बाद आंदोलनजीवी, टुकड़े टुकड़े गैंग और अब दिमागी नक्सल। हु वर द अर्बन नक्सल, हु वर द आंदोलनजीवी, हु वर द टुकड़े टुकड़े गैंग। द ओल्ड abuses were directed against the members of opposition. दिमागी नक्सल is the new variant of the abuses. इनको ये गाली गलौज लगता है। हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान कोट किया है ब्रजेश कुमार ने। पी चिदम्बरम दिमागी नक्सली नहीं बल्कि प्योर नक्सली हैं। वह देश के होम मिनिस्टर थे। वह खुद को दिमागी नक्सली कैसे कह सकते हैं? इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने भारत के होम मिनिस्टर रहते हुए जानबूझकर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया था। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये उनका बयान इन्होंने कोट किया है। हालांकि सुधांशु त्रिवेदी ने भी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि अकेले पी चिदम्बरम का बयान नहीं साहब, उसके बाद तो महबूबा मुफ्ती का बयान आ चुका, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ चुका, इसके अलावा जयराम रमेश का आ गया, मनोज झा का, कीर्ति आजाद का, डी राजा का, साकेत गोखले का। इतने सारे विपक्षी नेताओं के अब तक बयान आ चुके हैं और बॉलीवुडिया कुछ लोगों ने भी कहा है कि मैं भी नक्सल हूं। अभी अभी मैं शो में बैठने से पहले देख रहा था, अरविंद केजरीवाल का भी एक वीडियो आ गया और प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है ये उस पर हमलावर हैं। प्रधानमंत्री ने किनके बारे में कहा है, क्यों कहा है, इसके बारे में तो भारतीय जनता पार्टी बता रही है। हमें कुछ अलग से बताने की जरूरत है नहीं। और ये जो मानसिकता है कि नक्सलियों को आप कवर फायर दो, आतंकवादियों को आप कवर फायर दो, टुकड़े टुकड़े गैंग को आप कवर फायर दो, ऐसे लेंगे आजादी वैसे लेंगे आजादी वालों को आप शह दो, संरक्षण दो, उनके साथ जाकर के खड़े हो जाओ। यही एक्चुअल में नक्सल, दिमागी नक्सल है। यही लोग हैं। जब ये चिदम्बरम को लेकर के सत्ता पक्ष के लोगों के भी बयान आने शुरू हुए, तो फिर मैंने सोचा कि जरा देखूं ये गृह मंत्री कब बनाए गए थे और क्यों बनाए गए थे। तो देखिए मेरी जांच का नतीजा क्या है। ये मुझे जानकारी मिली। मैंने लिखा था कि चिदम्बरम कब से कब तक देश के गृह मंत्री रहे। तो जवाब आया कि 30 नवंबर 2008 से 31 जुलाई 2012 तक देश के गृह मंत्री रहे। और इनको नियुक्त क्यों किया गया था एज होम मिनिस्टर?
साल 2008 में मुंबई में आतंकी हमलों के बाद तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद पी चिदम्बरम को देश का नया गृह मंत्री बनाया गया। आप ये तो जानते ही हैं कि मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे और मनमोहन सिंह तो नाम के प्रधानमंत्री थे। सरकार तो सोनिया गांधी ही चला रही थी, उनका परिवार ही चला रहा था। अच्छा, 2009 में चूंकि लोकसभा के फिर से चुनाव हुए थे, तो साल 2009 में जब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में दोबारा यूपीए की सरकार बनी, तब भी उन्हें गृह मंत्रालय की ही जिम्मेदारी दी गई। कार्यकाल की समाप्ति वो 31 जुलाई 2012 तक इस पद पर रहे। इसके बाद वो देश के वित्त मंत्री बन गए और कैबिनेट गृह मंत्री बनने से बहुत पहले वो 1986 से 89 तक गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रह चुके थे। 1986 से 89 मतलब राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। फिर मैंने ये तहकीकात की कि क्या इनके गृह मंत्री रहते अमित शाह को जेल भेजा गया था? जवाब आ गया कि हाँ, पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे। उसी समय अमित शाह को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। पूरा मामला क्या था? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने, और ना भूलें सीबीआई गृह मंत्री के अधीन काम करती है, और उस समय तो सुप्रीम कोर्ट का एक 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 बड़ा मशहूर एक टिप्पणी भी आई थी। सीबीआई को तोता ना बनने की सलाह दी गई थी कि जैसे सरकार कह रही है, जैसे गृह मंत्री कह रहा है, उस तरीके का बिहेव मत करिए, कुछ अपने दिमाग से भी सोचिए। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 25 जुलाई 2010 को अमित शाह को गिरफ्तार किया था। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और पी चिदम्बरम देश के गृह मंत्री थे। अमित शाह का पद गिरफ्तारी के समय गुजरात राज्य सरकार में गृह राज्य मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर होम। किस मामले में गिरफ्तारी हुई? ये गिरफ्तारी सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले में हुई थी और जेल का समय, गिरफ्तारी के बाद उन्हें अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में रखा गया था। वो लगभग 3 महीने तक जेल में रहे। गुजरात से बाहर रहने के आदेश, गुजरात हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2010 को उन्हें जमानत दी, लेकिन कोर्ट के आदेश के कारण उन्हें 2010 से 2012 तक लगभग 2 साल गुजरात के बाहर रहना पड़ा, जिसको तड़ीपार लिखा है ब्रैकेट में इस जवाब में। मामले का अंत कैसे हुआ? दिसंबर 2014 में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह के खिलाफ लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया था। सब आप अंदाजा लगाइए कि इनके गृह मंत्री रहते हुए अमित शाह, जो उस समय गृह राज्य मंत्री थे, मोदी सरकार में, गुजरात की मोदी सरकार में उनको सीबीआई के जरिए गिरफ्तार करवा लिया था। उनको जेल भेजा गया, उनको गुजरात के बाहर 2 साल रहना पड़ा और बाद में मुंबई की सीबीआई की विशेष अदालत ने अमित शाह को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी किया। तो आप जरा सोचिए कि इनके गृह मंत्री रहते हुए, जो अपने आप को अभी प्राउड दिमागी नक्सल बता रहे हैं, किसके कहने पर इन्होंने ये हरकत की होगी? सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड में, सोहराबुद्दीन मुठभेड़ कांड, इशरत जहां वाला केस, ये सब बाद में खुलासे हुए कि वो नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए वहां पहुंचे थे और पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको ललकारा, मुठभेड़ हुई, मारे गए। लेकिन उसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर एक मुद्दा बना करके अमित शाह को भी और नरेंद्र मोदी को भी उस समय विलेन बनाने में
इस पूरे इकोसिस्टम ने, कांग्रेस ने और तब की मनमोहन सरकार में रहे गृह मंत्री और दूसरे मंत्रियों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। बाद में इनकी पोल पट्टी खुल गई थी। और देखिए आज जो कुछ इन्होंने कहा है पी चिदम्बरम ने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इस तरह के बयान देते हैं तो ये होड़ क्यों लग जाती है उनके बयान का खंडन करने के लिए और अपने आप को प्राउड बताने के लिए। अब उन्होंने दिमागी नक्सल पर टिप्पणी की है तो एक-एक करके सारे के सारे वो लोग जो संदिग्ध रहते हैं और जो देश विरोधी ताकतों के साथ या तो खड़े मिलते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं किसी न किसी रूप में। वो चाहे आज़ादी के नारे लगाने वाले हों, चाहे मेरा लिंग मेरी मर्जी के नारे लगाते हों या तरह-तरह के। अब आप देखिए कुछ नाम मैं आने वाले कुछ मिनटों में लेने वाला हूँ और ज़रा विज़ुअलाइज़ करिए अपने दिमाग में कि ये कौन लोग हैं और किस लिए ये जाने जाते हैं आजकल देश में। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज चिदम्बरम के इस बयान पर और उन्होंने ये कहा कि ज़रा अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक बयान ही याद कर लेते पी चिदम्बरम। 13 अप्रैल 2006 को मनमोहन सिंह ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों, वहाँ के सचिवों के एक नक्सल विरोधी एक सम्मेलन में संबोधित करते हुए कहा था कि नक्सलवाद जो है वो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो उन्होंने कांग्रेस से ये पूछा है कि स्पष्ट करें कौन सही, मनमोहन सिंह या पी चिदम्बरम? क्योंकि पी चिदम्बरम तो कह रहे हैं कि मैं तो दिमागी नक्सल हूं और मुझे इस पर बड़ा गर्व है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये जो नक्सलवाद है ये देश के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और देखिए 2009 में उन्होंने फिर अपना बयान दोहराया था। पहले 2006 अप्रैल में उन्होंने कहा, फिर 2009 में भी अपने बयान पर वो कायम रहे और उन्होंने दोहराया। सुधांशु त्रिवेदी ने आंकड़े देकर के बताया कि यूपीए शासनकाल के दौरान 2004 से लेकर के 2014 तक 5000 से ज्यादा निर्दोष लोगों की जान नक्सली हिंसा में हुई थी और उसी दौरान सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था नक्सलवाद का। 180 जिले इसकी चपेट में आ गए थे और 370 पर सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के ही नेता हैं, उनके बयान पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने उनको घेरा और उन्होंने कहा क्या था, उन्होंने संप्रभुता की बात कही थी, खुद मुख्तारी की बात कही थी, यानी हमें स्वच्छंद कर दो। सुधांशु त्रिवेदी ने तो राहुल गांधी के भी विदेशी दौरों पर सवाल खड़े किए, लेकिन कई और दूसरे चेहरे बेनकाब हुए। और मोदी जी जब इस तरह के मुद्दे उठाते हैं तो देखिए कैसे कैसे लोग निकल करके सामने आ जाते हैं, बिलों में से निकल निकल करके सामने आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर महबूबा मुफ्ती ने लिखा कि अगर संविधान के अनुच्छेद 370 यानी विशेष दर्जे का समर्थन करने वाले लोग दिमागी नक्सली हैं तो वे खुद को भी दिमागी नक्सल मानती हैं, वो भी दिमागी नक्सल हैं। और जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बयान दिया था तो किरण रिजिजू ने बड़ा स्पष्ट किया था इसके बारे में। उन्होंने ये कहा कि उनके निशाने पर विपक्षी दल नहीं हैं,
दिमागी नक्सल वे लोग हैं जो माओवादियों का एक्चुअल में समर्थन करते हैं, जो संविधान को नहीं मानते और अलगाववादियों के साथ खड़े होते हैं, धारा 370 का समर्थन करते हैं। तो एक तरीके से महबूबा मुफ्ती तो है, वो तो है दिमागी नक्सल। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ गया कि साहब अपने हक की आवाज उठाने वाले लोग देशद्रोही नहीं होते। आजादी का असली जश्न तब होगा जब गरीबों की सुनी जाएगी और युवाओं को सच बोलने से डर नहीं लगेगा। अब अगर शर्जिल इमाम आगरा में खड़े होकर के भाषण देते हैं कि सेवन सिस्टर्स को, वो जो चिकन नेक एक नाम दिया था इन लोगों ने, वहां से आप काट दीजिए, अलग कर दीजिए, तो सारा भारत घुटनों पर आ जाएगा, भारत सरकार घुटनों पर आ जाएगी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के हिसाब से तो शर्जिल इमाम जो कह रहे थे वो ठीक ही है, वो भी दिमागी रूप से नक्सल नहीं है। जयराम रमेश का बयान देखिए। प्रधानमंत्री के इस बयान पर ये कह रहे हैं कि ये घबराहट की निशानी है। पहले पीएम विरोधियों को अर्बन नक्सल कहते थे, अब दिमागी नक्सल कह रहे हैं। मनोज झा, जो लालू की पार्टी से राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि डियर प्राइम मिनिस्टर सर, ये नया शब्द देने के लिए धन्यवाद। अब इस पर सोशल मीडिया पर बनने वाले मीम्स, रील्स और कविताओं के लिए तैयार रहिए। यानी प्रधानमंत्री को डरा रहे हैं कि अगर आप दिमागी नक्सल का सवाल खड़ा करेंगे तो फिर आप पर तरह तरह के रील्स, तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के व्यंग, ये सब चीजें तैयार की जाएंगी और आपको घेरा जाएगा। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। कीर्ति आजाद, उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार की परिभाषा में जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है और जो अज्ञानी है वो देशभक्त है। ये युवाओं को अनपढ़ रखना चाहते हैं। अब आप देखिए कैसे कैसे बयान आने शुरू हुए। डी राजा, सीपीआई के नेता, उन्होंने आरोप लगाया कि ये टिप्पणी सरकार से सवाल पूछने वाले बुद्धिजीवियों को डराने और उनकी आवाज को बदनाम करने की एक कोशिश है। एक और साकेत गोखले, जिनकी आप राज्यसभा में उलटबासियां देखते होंगे, बयान देखते होंगे, हरकतें देखते होंगे, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय अवसर पर विपक्ष के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने को शर्मनाक बताया। तो ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पक्ष भी कोई चूड़ियां पहने बैठा है, उनकी तरफ से भी बयान आ गए। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि चिदम्बरम पर ये पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सलियों का ये हेडमास्टर है और ये भी कहा कि कांग्रेस कभी नक्सलवाद को खत्म नहीं करना चाहती थी। बीएल संतोष, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, उन्होंने चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए कहा कि इसमें कोई हैरानी नहीं है। चिदम्बरम यूपीए सरकार के समय से ही ऐसी विचारधारा के सलाहकार रहे हैं। अमित मालवीय, जो आईटी सेल के प्रमुख रहे, उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सल शब्द ने सही जगह चोट की है, इसलिए विरोधी इस तरीके से छटपटा रहे हैं। और ये वो पार्टी है साहब जिसने वीसी शुक्ला जैसे अपने नेता खोए थे, पूर्व केंद्रीय मंत्री खोए थे। 25 मई 2013 को झीरम घाटी, बस्तर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का काफिला जा रहा था, सुकमा से जगदलपुर लौट रहा था। तभी नक्सलियों ने अम्बुश लगा करके अंधाधुंध गोलीबारी की, आईईडी विस्फोट कर दिए। वीसी शुक्ला को भी 3 गोली लगी, उनको एयर लिफ्ट करके मेदांता अस्पताल गुड़गांव लाया गया और करीब 17 दिन तक इलाज के बाद उनकी मृत्यु हो गई।
11 जून 2013 को 84 साल में उन्होंने अंतिम सांस ली। और अकेले वो नहीं मारे गए थे। नंद कुमार पटेल, जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व गृह मंत्री महेंद्र कर्मा, जिन्होंने सलवा जुडूम की शुरुआत की थी, 30 से ज्यादा लोगों की मौत वहां पर हुई थी। और ये तो आप जानते ही हैं कि 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके से किसानों के इश्यूज को लेकर के नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ, फिर हिंसा शुरू हुई और 12 से लेकर के 15,000 के आसपास लोगों की जिंदगी इसने लील ली। बहुत सारे सुरक्षाकर्मी मारे गए। और ये अमित शाह हैं, ये नरेंद्र मोदी सरकार है जिसने 30 मार्च 2026 को ये ऐलान किया कि अब देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो गया है। लेकिन नक्सलवाद से, सशस्त्र नक्सलवाद से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन जो अर्बन नक्सल हैं और जो नक्सलियों की सोच रखने वालों को प्रश्रय देते हैं, संरक्षण देते हैं, उनकी वकालत करते हैं, ऐसे दिमागी नक्सल तो अभी भी देश में हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।